नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर के नतीजे आने के बाद एक बार फिर से अब उत्तर प्रदेश के जहां 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। और आज हमारी मौजूदगी खैर विधानसभा के गांव भोगपुर में है। आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि खैर विधानसभा का आखिरी गांव है। इसके आगे इगलास विधानसभा लगनी शुरू हो जाती है। और देखिए, यहां पर स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम अब इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार खैर विधानसभा में कैसा माहौल रहने वाला है। क्योंकि देखिए, एक तरफ हरियाणा जीतने के बाद में बीजेपी का जोश हाई बताया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि अब जो यूपी का उपचुनाव होगा उसमें काफी कुछ तय ये होगा कि आगे बीजेपी का भविष्य कैसे रहने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश का उपचुनाव यहां पर जो सियासी हलचल है वो काफी बढ़ चुकी है। 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन 4 सीटों पर अभी भी यह तय होना बाकी है कि वहां पर समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। क्योंकि देखिए, जब हरियाणा में हारने के बाद में कांग्रेस के लिए यह कहा जा रहा था कि उसी के जो घटक दल हैं अब वो उससे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने आकर के अखिलेश यादव ने यह कहा कि हमारा जो गठबंधन बना है वो अभी बरकरार है और रहेगा। तो यह जानना दिलचस्प है कि अब जो 4 विधानसभा बची हैं, क्योंकि खैर उन्हीं में से एक विधानसभा है और ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यह जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो देखिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन की हमने बात की और एक तरफ जो है एनडीए गठबंधन है, जहां बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है। क्योंकि जो खैर विधानसभा है यहां पर 1 लाख से भी ज्यादा जाट मतदाता हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो जाट मतदाता हैं वो राष्ट्रीय लोकदल को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा लगभग 40 से 50 हजार यहां पर जो है ब्राह्मण मतदाता हैं और लगभग इतने ही यहां पर दलित मतदाता भी हैं, जो कि ये तय करते हैं कि खैर का किंग कौन होगा। तो आज मैं यहां पर आया हूं और यहां के जो ये स्थानीय जनता है, अब इन्हीं से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए, अब से कुछ ही या कहें तो दिन बाद या घंटे बाद भी हो सकता है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कि कभी भी जो है चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसी संभावनाएं हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? सतीश जी। तो आपका कैसा रुझान है? क्या आपको लगता है कि इस बार खैर विधानसभा में क्या होने वाला है? इंडिया गठबंधन, एनडीए, क्या आपको लगता है? लोकदल के लिए। लोकदल के लिए? लोकदल के लिए। क्या आपको लगता है कि लोकदल को अगर आप वोट देंगे तो मतलब जहन में क्या बातें चल रही हैं, क्या सोच के? मतलब अच्छा है इसलिए सोच रहे हैं उनके लिए, वो हमारे लिए अच्छे पड़ रहे हैं इसके लिए। मतलब जो बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, तो आपको लगता है ये मजबूत है इंडिया गठबंधन के मुकाबले? बिल्कुल मजबूत है ये, तभी तो दे रहे हैं उनको हम। जब मजबूत है तभी तो दे रहे हैं हम उनको। और ये जो देखिए, जो इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि हम इस बार जो है सुपड़ा साफ कर देंगे, कोई नहीं है टक्कर में हमारी, 6 सीटों पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो क्या कुछ इंतजार किया जा रहा है किसी का कि पहले वो अपने प्रत्याशी कर देंगे, उसके बाद में क्या आपको लगता है? ना, हमारे प्रत्याशी होंगे जो हम ठाड़े हैं जिनके लिए। हाँ। वो कभी न होंगे, हमारे ही होंगे जो हम ठाड़े। ऐसा इनका कहना है कि जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन है यहाँ पर मजबूत है। आप आइए भाई साहब, आप बताइए आपका नाम क्या है, क्या आपका कहना है? सुशील कुमार शर्मा। तो शर्मा जी बताइए, ये जो ब्राह्मण समाज है इस बार उनका रुख किस तरफ है? देखिए जी, रुख तो बनाना पड़ता है। फिलहाल यहाँ कांग्रेस की तरफ से शायद कार्तिक जी को उतारा गया है। अब उनका टक्कर में कोई आदमी है नहीं, केवल अगर लोकदल में टिकट जाती है, ये सीट लोकदल को मिलती है, तब भले टक्कर मिल जाए, तब लोकदल की टिकट निकल जाए। क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है जी, तो इस वजह से तब निकल सकती है। बाकी बीजेपी का तो चांस कम है। बीजेपी का चांस कम है, यानी कि आपका ऐसा कहना है गठबंधन के तहत अगर ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाती है तो यहाँ पर एनडीए को जीतना आसान हो जाएगा, इंडिया गठबंधन के मुकाबले हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत है जी। अगर कार्तिक जैसे उन्होंने लगा रखे झंडे वंडे, अगर उनको डिक्लेयर है तो वो मजबूत कैंडिडेट है, तो उनको थोड़ा डिफिट, ये लोकदल में अगर खाते में जाती है टिकट तो फिर मिलेगा, फिर ये आराम से निकल जाएगी।
देखिए वही बातें जो मैं पहले जब खैर विधानसभा में आया था तब भी इस तरीके की बातें सामने आया करती थी। आप बताइए भाई साहब, आप तो युवा हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम शर्मा है। शर्मा जी, आपको क्या लगता है? देखिए ये बताइए, ये क्या जो समीकरण बन रहे हैं अब यूपी के, युवाओं का रुझान किस तरफ है इस बार? देखो, युवाओं को चाहिए रोजगार, और वो चीज़ न तो देखो अभी तक कांग्रेस ने दिया है, और न दे रही है ये बीजेपी इतना। क्योंकि अभी देखो ये भर्तियां हुई हैं, यूपी पुलिस वगैरह की हुई हैं, और एसएससी जीडी वगैरह की हुई हैं, और रेलवे की भी हुई हैं, सेंटर की भी नौकरी में काफ़ी। तो उनमें क्या है कि इतना प्रोसेस इतना लंबा कर देते हैं कि बच्चा अपना तैयारी करते 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 इतना उम्र बीत जाता है कि वो आउट ऑफ डेट ही हो जाता है। तो उन चीज़ों में अगर ये सरकार सुधार करती है तो बीजेपी का है, वरना फिर सरकार चेंज करेंगे। सरकार चेंज करने से क्या होता है कि उसमें थोड़ा प्रोसेस में थोड़ा इंक्रीजमेंट भी मिलता है और डेवलपमेंट भी होता है सरकार का। तो इसलिए देखते हैं यहाँ कौन सा, अभी हमारे यहाँ पर आरएलडी और ये बीजेपी और ये कांग्रेस वगैरह खड़ी हैं। तो देखते हैं, अभी तक तो जो हमारे यहाँ विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं, और उनकी सीट के लिए अब हमारे यहाँ चुनाव होगा। तो अभी यहाँ पर 3 प्रत्याशी शायद खड़े मेरे नज़र में। तो उनमें से मेरी नज़र में तो जहाँ तक देखो इंडिया गठबंधन जो है, मेरी मतलब परसों मेरा जो विज़न है, मैं इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ा कोशिश। मतलब आपका जो रुझान है वो इंडिया गठबंधन की तरफ है, भले ही सीट समाजवादी के पास हो या फिर कांग्रेस के पास हो, कोई फर्क नहीं। मुझे कोई ये बताइए, अगर बीजेपी या आरएलडी में से मतलब एक तरफ जाना हो कि देखिए यहाँ पर प्रत्याशी या तो बीजेपी का हो या फिर आरएलडी का हो, तो क्या आप पसंद करेंगे? अगर यहाँ आरएलडी का होता तो फिर इंडिया के लिए तो फिर आरएलडी का ही करूँगा। अगर वो उसका इंडिया के लिए लड़ता है तो आरएलडी का, बीजेपी का क्यों करूँगा? एनडीए के लिए? वो तो इंडिया के नहीं लड़ेगा, वो एनडीए के लिए लड़ेगा, बीजेपी के साथ में गठबंधन है। हाँ। चलिए देखिए, और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा। आपको क्या लगता है किस तरीके का समीकरण इस बार बन रहा है खैर विधानसभा का? यहाँ पर क्या होने वाला? भाई साहब, बात ऐसी है ना, लोकदल को ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, चूँकि जाट बाहुल क्षेत्र है, और कार्तिक चौधरी है जो कांग्रेस से जो बताए जा रहे हैं। कांग्रेस, हालांकि अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। हाँ, जी। जो जिसकी पत्नी है चारूकेन, उनके ससुर हुए, उनने हमारे यहाँ इतना, जब वो जिला पंचायत इतना विकास करियो कि एमपी ना कर सको, तो इतना विकास। तो वह वजह से रकाब उन्हीं की तरफ है। अगर कोई लोग दलवाए और कोई उतार दें तो फिर गया कि टक्कर बन जाएगी। अब फिलहाल तो कोई टक्कर ना है, और 6 महीना ते गई क्षेत्र में पड़े वो कार्तिक जो है, गई क्षेत्र में 6 महीना ते हर एक गांव में 2-2 दिना रुक के जा रहा है। 6 महीना है गई। अब बताओ तुम जो है कि कितने दिना तक जो है, अब टप्पल क्षेत्र में पहुँचे हुआ। पहले हमारे यूँ रहो 3 दिना रहो हमारे गाँव में, और बड़ी इज्जत कर रहा है। काऊ की हारी बीमारी है जाए तुरंत फोन करो, तुरंत आया रहो है। और जातवाद बताइए, जातिवाद पे चुनाव थोड़ा प्रभावित होता है, तो इस वजह से कार्तिक की टक्कर लोकदल ही दे सकता है। अगर जाटों में विखंडन होता है तो फिर थोड़ा कुछ वोट उधर खिसक जाएगा लोकदल की तरफ। तो जो योगी जी का जादू चला वहाँ पर कि जो है बटोगे तो कटोगे, तो यहाँ वो नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर वो चीज़ें नहीं चलेगी, ऐसा इनका कहना है। और कुछ लोग बात करना चाहेंगे। आप बताइए जी, आपका नाम क्या? राजेश कुमार शर्मा। शर्मा जी, आपको क्या लगता है, क्या आपका रुझान बन रहा है इस बार चुनाव में, क्या करने वाले हैं? पब्लिक है, पता नहीं क्या कर दे, कह नहीं सकते कुछ नहीं कह सकते। अभी तक के जिस तरीके के समीकरण बने हैं, क्या उनको देख करके क्या लगता है कि मतलब पलड़ा किसका भारी चल रहा है? कुछ तो देखिए चर्चाएं होती होंगी सियासी गलियारों में, तो वो चर्चा किस तरीके की है? कुछ कह नहीं सकते। हरियाणा में देख रहे हो आप, क्या होगा? सोच रहे कुछ हो गया, कुछ यहाँ की क्या पता क्या होगा, पब्लिक की क्या पता है। कहती है कुछ, करती है कुछ, किसी का कुछ पता नहीं। तो आपने कुछ मन बनाया कुछ कहने का, कुछ करने का भी? वोट डालूंगा तब मन बनाऊंगा, उससे पहले नहीं। अभी कुछ नहीं है। गड्ढे में वोट नहीं दूंगा, जहाँ जीतेगा वहाँ वोट डालूंगा। मैं ये नहीं कि आपको ऐसा लगता है कि जो ऊपर चल रहा होगा उस टाइम पे वहीं पर जाकर के बटन दबा देंगे? किसी की कुछ नहीं कह सकता, पब्लिक है, पता नहीं क्या करे। मेरा सवाल ये है कि आपका ऐसा कहना है कि जो जिसकी हवा चल रही होगी, जिसकी लहर चल रही होगी, उसके पाले में जाकर के बटन दबा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही जैसी हवा ऐसा ही हम शुरू कर देंगे अपना सर। तो ये हरियाणा में भी यही हुआ क्या कि पहले कांग्रेस की लहर थी, फिर बीजेपी की लहर आई, तो फिर सबने जो है बीजेपी को वोट दे दिया? तो मौका मिलना चाहिए अपना चुनने के लिए हर किसी को। ये थोड़ा ये बीजेपी कहे या कांग्रेस कहे, कोई कुछ करके देती है।
हम अपने किसान हैं, खेती मजदूरी करते हैं, कुछ दे रहा हमें कुछ? हमें सांप काट जाए, बिजली से पड़ जाए, कुछ देता कुछ? किसी के खाते में हम क्यों जाए बताओ? 2000 रुपये कुंटल में धान बिक रहा है, इसमें 3500 रुपये कुंटल की लागत आ रही है, हमें क्या मिल रहा है? तो हमारा वोट है, हम सुरक्षित हैं, हम वहाँ डालेंगे। हमें वोट अभी सुरक्षित है, कुछ मन नहीं बनाया है, ना, 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 ना। जो होगा बाद में वो देखा जाएगा। बस बस बस। देखिए जी, और 1700 और 1800 रुपया को डीएपी मिल लो किसान है, आलू भाई का जे और गेहूं मिल लो ना है, कोई रोक टोक ना है, और कोई रोक टोक ना है। काऊ दुकानदार दुकानदार पे और ऐसे ही दुकानदार खैर में कोई ना है, पहले पैसा जमा करवा के मतलब जो है स्टॉक ना है, हर एक दुकानदार पे स्टॉक है डीएपी के, और कोई नहीं दे रहा। 1600 में ले आओ, 1700 में ले आओ, 1650 में ले आओ, लगे जोड़ देते हैं। ये है उनको बताओ, गवर्नमेंट की कोई सल पड़ रही है? यही तो मुद्दे हरियाणा में भी थे। देखिए कांग्रेस तो यही बात कहती थी कि ये पहलवान जवान किसान, बीजेपी के राज में सब परेशान। उसके बावजूद बीजेपी ने ऐसा नैरेटिव सेट किया वहां पर कि कुछ पता ही नहीं चला कहां वो मुद्दे गौन हो गए और एक तरफा बीजेपी सरकार बना करके चली गई। ऐसा ही होगा जी, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा क्या? ऐसा ही होगा। वहाँ एक चीज़ थी, वहाँ जो है उन्होंने अपने जो सहयोगी थे उनको खुला छोड़ दिया और उनसे कह दिया कि आप दूसरी पार्टियों से थोड़ा गठबंधन कर लो, कुछ तो लाएंगे। अपने अलग हो गए और वो गठबंधन वाले वोट जो लेके आए ना, उसी से 10 सीट पीछे कांग्रेस रह गई। ये हुआ। उसी से 10 सीट पीछे हो गई, ऐसा इनका कहना है। कुछ और लोग यहाँ पर, अगर आप कुछ कहेंगे भाई साहब, आप तो कुछ वोट बन गई आपकी? हमारा वोट ही नहीं है अभी। अच्छा, वोट ही नहीं है। देखिए, और ये शर्माने वाली बात है, जब बोलने की बारी आई है तो कोई बोलेगा नहीं। यही समस्या देखिए गांव देहात में होती है। और जो ये कहा जाता है, ये हमने देखा भी हरियाणा के चुनाव में कि जो साइलेंट वोट है वो पता नहीं किस तरफ चला जाए। और जो ये बातें कही जा रही थी कि कांग्रेस की लहर है, अब वो लहर कब बीजेपी की तरफ चली गई। तो चुनाव आते आते काफी कुछ समीकरण जो पहले बने होते हैं वो बाद में जाकर के वो बदल जाते हैं। यही देखना दिलचस्प होगा खैर विधानसभा में भी कि यहां पर जब चुनाव होगा तो यहां पर किस तरीके के समीकरण बनेंगे, वो पहले कैसे रहते हैं और वो आखिर में जाकर के कैसे होंगे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। जी, सड़क हत्या है हमारे यहाँ की, मतलब जो हमारे यहाँ के जो हत्या है मंत्री जी, उनके यहाँ हम 100 बेर चले गए, आज तक सड़क ना बनी हमारी डाबर हत्या है। एक वे शीला गौतम ने बनवाई और आज तक बनी ना है। 3 बार से सांसद हैं और विधायक भी यहाँ बीजेपी के रहे 2 बार से, लेकिन सड़क नहीं बनवाई। ये लोक दल के रहे थे तो उन्होंने थोड़ा ठीक करा दिया था इसको, बाकी बीजेपी वालों ने किसी ने कुछ नहीं, सड़क नहीं बनवाई। यानी बीजेपी से नाराजगी है, अगर लोकदल के खाते में जाती है तो नाराजगी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मजबूरी भी पड़ जाती है। मजबूरी कैसी है? नहीं, मजबूरी थोड़ा ये है कि थोड़ा फिर उधर आ जाता है कि हिंदुत्व वाली बात भी आ जाती है, कहीं कास्ट वाली बात भी आ जाती है। ये सब लोग भी देखना पड़ता है, फिर सब वही चलता है। चलिए देखिए, वही बात जो मैं कह रहा था कि योगी वाली जो बात है वो चलेगी, वो होगा ही होगा, सभाएं होंगी, उसके बाद में माहौल पलटेगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।